भगवान विष्णु की एक अनसुनी, अनोखी और भावुक कथा बहुत समय पहले की बात है। धरती पर एक छोटा सा गांव था, शांत, सुंदर और हरियाली से भरा हुआ। उस गांव का नाम था शांतिपुर। गांव के लोग सरल थे, लेकिन एक बात थी, वे केवल अपने सुख में ही भगवान को याद करते थे। दुख में अक्सर उन्हें दोष देते थे। उसी गांव में एक गरीब लेकिन सच्चा भक्त रहता था। नाम था हरिदास। हरिदास के पास न तो धन था, न ही बड़ा घर, लेकिन उसके पास एक चीज थी, अटूट श्रद्धा। वह हर सुबह और शाम भगवान विष्णु का स्मरण करता और कहता, हे प्रभु, जो भी देते हो वही मेरे लिए सबसे अच्छा है। एक दिन अचानक गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, नदियां सूख गईं और लोगों के पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। धीरे धीरे गांव के लोग परेशान होने लगे। गांव के कई लोग मंदिर जाकर भगवान को दोष देने लगे। हे विष्णु, अगर तुम सच में हो तो हमें इस दुख से क्यों नहीं बचाते? लेकिन हरिदास फिर भी शांत था। वह रोज की तरह पूजा करता और कहता, प्रभु, आपकी लीला हम समझ नहीं सकते। एक दिन हरिदास के घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं बचा। उसकी पत्नी ने दुखी होकर कहा, क्या तुम्हारी भक्ति से हमें भोजन मिलेगा? बच्चे भूखे हैं। हरिदास मुस्कुराया और बोला, भगवान परीक्षा ले रहे हैं, पर वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसी रात भगवान विष्णु ने सोचा, देखते हैं इस संसार में सच्ची भक्ति किसकी है। वह एक बूढ़े साधु का रूप धारण करके धरती पर आए। सबसे पहले वे गांव के अमीर लोगों के घर गए और भोजन मांगा। अमीर लोगों ने दरवाजा खोलकर कहा, हमारे पास खुद खाने को नहीं है, तुम्हें क्या दें? फिर भगवान विष्णु अन्य घरों में गए, लेकिन हर जगह उन्हें मना कर दिया गया। अंत में वे हरिदास के घर पहुंचे। हरिदास का घर छोटा सा था। अंदर उसकी पत्नी और बच्चे भूखे बैठे थे। जैसे ही साधु ने दरवाजा खटखटाया, हरिदास बाहर आया। साधु ने कहा, बेटा, बहुत भूखा हूं, कुछ खाने को मिल सकता है? हरिदास ने अंदर जाकर देखा, बस एक मुट्ठी चावल बचे थे। उसकी पत्नी बोली, अगर ये भी दे दिया तो हम क्या खाएंगे? हरिदास ने शांत स्वर में कहा, अगर कोई भूखा हमारे दरवाजे से लौट गया तो हमारी भक्ति व्यर्थ है। उसने वो आखिरी चावल पकाकर साधु को खिला दिया। साधु ने प्रेम से भोजन किया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या चाहिए बेटा? हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरी भक्ति कभी कमजोर न पड़े। जैसे ही हरिदास ने यह कहा, साधु का रूप बदलने लगा। पूरा घर दिव्य प्रकाश से भर गया। हरिदास और उसकी पत्नी चौंक गए। उनके सामने स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान बोले, हरिदास, तुमने सच्ची भक्ति का प्रमाण दिया है। जब सबने मुझे ठुकरा दिया, तब तुमने अपने हिस्से का भी भोजन दे दिया। हरिदास और उसकी पत्नी भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु ने कहा, आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। जैसे ही उन्होंने आशीर्वाद दिया, खाली मटके अपने आप अनाज से भर गए। घर में खुशहाली आ गई। अगले दिन जब गांव वालों को यह बात पता चली तो वे हैरान रह गए। सभी लोग हरिदास के पास आए और पूछा, तुम्हें यह चमत्कार कैसे मिला? हरिदास ने विनम्रता से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस भगवान पर विश्वास रखा। गांव के लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी और सच्चे मन से भक्ति करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव में फिर से बारिश हुई, खेत हरे भरे हो गए और खुशहाली लौट आई। एक रात भगवान विष्णु ने हरिदास के सपने में आकर कहा, भक्ति का मतलब केवल सुख में याद करना नहीं, बल्कि दुख में भी विश्वास बनाए रखना है। सच्चा भक्त वही है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है। हरिदास ने जीवन भर इस सीख को अपनाया और गांव के लोगों को भी यही सिखाया। कहानी से सीख, सच्ची भक्ति स्वार्थ से परे होती है। भगवान हर समय हमारी परीक्षा लेते हैं। जो दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। विश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो। यह थी भगवान विष्णु की एक अनसुनी और अनोखी कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखता है और दूसरों के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार रहता है।